अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है या एक परेशानी होती है कि जी हमारे बैंगन के पौधे को फल नहीं लग रहा, बैंगन नहीं लग रहा है, या फिर एक दफ़ा लग गए तो दोबारा नहीं लग रहा है। अब दोबारा ना तो उसपे फूल लग रहे हैं, ना फल लग रहे हैं, ना पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये बीमारी है। इसके टाइटल से एक वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें उसको तो वो आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, अक्सर लोगों का एक क्वेश्चन होता है या एक परेशानी होती है कि जी हमारे बैंगन के पौधे को फल नहीं लग रहा, बैंगन नहीं लग रहा है, या फिर एक दफ़ा लग गए तो दोबारा नहीं लग रहा है। अब दोबारा ना तो उसपे फूल लग रहे हैं, ना फल लग रहे हैं, ना पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है। जैसे आप देख रहे हैं, ये छोटा सा पौधा है, इसको अभी भी 2 बैंगन लगे हुए हैं। इसमें भी हर 10 दिन के बाद ये हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन उसके बाद इसको फिर भी बैंगन लगे हुए हैं। ग्रोथ नहीं है क्योंकि पौधा बहुत छोटा है, अभी 2 या 3 महीने इसकी एज है, बट इस पे फल लग रहा है। लेकिन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारों का यही प्रॉब्लम चल रहा होता है कि उनके बैंगन को फल ही नहीं लग रहा होता, और अगर लग भी जाए तो वीक रहता है, हेल्दी नहीं होता, या ग्रोथ नहीं करता, या गिर जाता है। या फिर इसमें एक मसला आता है जिसको ब्लॉसम एंड ड्राउट कहते हैं कि ये जो एंड है यहाँ से ड्राई हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो ये एक बीमारी है। ठीक है, इस पे तो खैर इस बीमारी पे तो मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, ब्लॉसम एंड रॉट के नाम से। दोबारा नाम बता देता हूँ, ब्लॉसम एंड रॉट ये बीमारी है। इसके टाइटल से एक वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें उसको तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए, आज फिर मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपके इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है कि आपके बैंगन पे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बैंगन लगेंगे। ठीक है, और एक दफ़ा लगने के बाद बार बार लगेंगे। ये नहीं होगा कि एक ही दफ़ा लगें और फिर दोबारा ना लगे। तो इससे पहले कि मैं डिटेल्स डिस्कस करूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब मैं आगे अपलोड करूं तो उनको नोटिफिकेशन मिल सके और वो उसको देख सकें। आगे चल के वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज मैं जो ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ वो ये एक पौधा है, इस पे देखिए अभी इस पे फ्रूटिंग है, फल लग रहा है। ठीक है, और दूसरा पौधा ये है, सही है, ये पौधा है दूसरा, ये पौधा जी दूसरा। तो ये 2 पौधे हैं जिन पे आज मैं ट्रीटमेंट करूंगा और आपसे शेयर करूंगा कि क्या ऐसा ट्रीटमेंट करें इन पौधों के साथ, या क्या इनको बेसिकली खाना ही होता है, तो इनको क्या ऐसा खाना दें कि जिससे ये आपको मुसलसल फ्रूट देते रहें। तो जी, सबसे पहला जो काम इस पे करने वाला होता है वो है वक्तन फक्तन पौधे की गोडी करना, और इसमें से जो जड़ी बूटियां उगाती हैं उनको निकालना, उनको तल्फ करना, ताकि जो खुराक आप इस पौधे को दें वो उन जड़ी बूटियों के काम ना आ जाए, बल्कि वो सारी की सारी खुराक इस पौधे को मिले। तो इस तरह आपने इसकी गोडी करनी होती है, लेकिन गोडी करने से पहले आप इन्हें ये यकीन दहानी कर लेनी है कि आपकी सॉइल जो है टॉप सॉइल ड्राई हो, और गोडी आपने 2 से 3 इंच डीप करनी है। अब ये देखें, जैसे अगर आपको ये रंबा नजर आ रहा होगा, तो ये रंबे को आप देख के अब देख लें कि इतना डीप जाना चाहिए आपका रंबा। तो इस तरह गोडी करनी है, और गोडी करने के लिए ये जो रंबा मैं आपको दिखा रहा हूं ये वाला, ये बेस्ट होता है। वो चौड़े रंबे से गोडी मत करें, ये पतला रंबा लें, इससे गोडी करें। तो इस तरह आपने थोड़ी डीप गोडी करनी है, ताकि ये जो रूट्स है ना, जैसे अगर आपको इसमें नजर आ रही हूँ, ये रूट्स हैं, ये कुछ कटनी चाहिए, क्योंकि पॉट में लिमिटेड स्पेस होती है, मैं बार बार समझाता हूँ। तो ये रूट्स ज़्यादा ग्रो हो जाएंगी तो रूट बाउंड हो जाएगा, और उसके बाद भी पौधा जो है अपनी ग्रोथ रोक देता है। तो इसलिए इस गोडी का ये फ़ायदा होता है कि ये रूट कुछ कट जाती हैं और पौधे को स्पेस मिलती है दोबारा ग्रोथ के लिए। उसके बाद अगली स्टेज आती है इसको खाना देने की। खाने में सबसे पहले आप कंपोस्ट देंगे, और वर्मी कंपोस्ट देंगे, क्योंकि गर्मी का महीना है, अप्रैल एंड हो रहा है और मई स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने
गाय का गोबर नहीं देना, वर्मी कंपोस्ट देनी है। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो कि ऑर्गेनिक लेके चलना चाहते हैं अपनी वेजिटेबल्स को। कितनी देनी है? ये हो गया 1 मुट्ठी, ठीक है। पॉट पे डिपेंड करता है, अगर आपका 14 इंच पॉट है, 14 इंच का गमला है या 12 इंच का गमला है, तो आपने 2 से 3 मुट्ठी इस तरह वर्मी कंपोस्ट इसको देनी है, या लीफ कंपोस्ट। फिर बता रहा हूं, गाय का गोबर नहीं देना, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट देनी है। गाय का गोबर बिल्कुल नहीं देना इन पौधों को। और इस मौसम में हाँ दे, अगर सर्दियां चल रही हो तो फिर आप जरूर दे सकते हैं, लेकिन इस मौसम में बिल्कुल नहीं देना। ये 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दी। इसके बाद अगर आपके पास बनाना लीव्स का पाउडर है, यानी आपने उनको ड्राई करके पाउडर बनाया हुआ है, तो एक पौधे की बेस में 2 चम्मच डाल दें। वो नहीं है तो फिर आप मेरी तरह, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, तो ये मैं 50 ग्राम बोन मील ये डालूंगा इसमें। ये 100 ग्राम है तो आधा इसमें डालूंगा, ठीक है, और आधा दूसरे प्लांट में, क्योंकि मैं 2 प्लांट के लिए फर्टिलाइजेशन करने जा रहा हूं, तो ये 2 प्लांट का मैं डालूंगा। लेके आया हूं तो एक प्लांट इसमें डालूंगा 50 ग्राम और 50 ग्राम दूसरे प्लांट में डाल दूंगा, तो ये 50 ग्राम हो गया। अब इसको क्या करना है, इस तरह हाथ से मिक्स कर देना है। मिक्स करके अगर तो आपकी सॉइल में नमी है तो इसको 24 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर नमी नहीं है, ठीक है, जैसे मेरी सॉइल ऑलमोस्ट ड्राई है, तो ऐसी सूरत में आप इसको पानी दे दें, ठीक है। तो मैं भी इसको पानी दूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, पानी भर के देना। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कई दफा लोगों ने मुझसे पूछा है कि इनको रखना कहाँ चाहिए, तो देखिए, जितने फ्रूट या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना, इनको फुल सन चाहिए होती है। तो इनको ऐसी जगह पे रखें जहां इनको सारे दिन की धूप मिले, या कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप मिले। कोशिश करें कि सारे दिन की धूप मिले, 10, 12, 14 घंटे जितनी धूप रहती है वो मिले इनको, तभी ये अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। चाहे वो मिर्चों के पौधे हों, चाहे कोई भी फ्रूट प्लांट हो या ट्री हो, वो फुल सन में ही फ्रूटिंग अच्छी करेंगे। तो इनको आपने फुल सन में रखना है, कोई शेडी एरिया नहीं चाहिए इनको। और इनको पानी तब देना है जब इनकी टॉप सॉइल ड्राई हो, सही है। तो इसी तरह आपने इनको ट्रीट करते रहना। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मेरा प्लांट है ना, ये कम से कम दूसरा साल है इसको ना मेरे पास, हाँ दूसरा साल है। ये 3 साल तक बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करते रहते हैं, फिर बहुत ज्यादा जड़ें हो जाती हैं बेस में, तो तब मैं इनको फिर चेंज करता हूँ। अभी भी देखें, एक एक पौधे पे 3-3, 4-4 बैंगन लगे हुए हैं। अब इनको फीडिंग मिल गई है, ये अब और बढ़ेंगे, क्योंकि इनको काफी दिन हो गए थे मैंने खाना नहीं दिया था। इसी तरह मैं दूसरे प्लांट की भी फीडिंग कर लूंगा और फिर इनको अच्छे से पानी दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको पॉइंट्स समझ आ गए होंगे। तो इसी तरह इनकी फीडिंग करते रहें, रेगुलर फीडिंग करें, ताकि ये अच्छे से ग्रो करें और अच्छे से आपको फ्रूटिंग दें और आपके घर की जो सब्जी की जरूरत है उसको पूरा करें। अब रहेगी इन पे पेस्ट का अटैक, तो वो ये होता है कि सुंडियां वगैरह आजकल अटैक करती हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल हफ्ते में 1 दफा लाजमी स्प्रे करते रहें, क्योंकि वो प्रिकॉशनरी तौर पे बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। रिपेलेंट के तौर पे काम करता है, कोई कीड़े वगैरह ये सुंडियां नहीं लगने देता। बाकी रहेगी बात ब्लॉसम एंड रॉट की भी, मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं। ये जो बोन मील मैंने दिया उसके पीछे लॉजिक ही ये है कि वो होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। तो बोन मील में कैल्शियम भी मिल जाता है पौधे को, और फास्फोरस भी। फास्फोरस रूट ग्रोथ के लिए, और कैल्शियम जो है वो सेल वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके अलावा फ्रूट में जो ब्लॉसम एंड रॉट का प्रॉब्लम है वो नहीं आता। एक ये चिली प्लांट्स में आता है प्रॉब्लम, टमाटोज में आता है, और बैंगन में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, और एक और हाँ कद्दू में भी आता है। तो इनके लिए कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बोन मील बेस्ट चीज़ है। बोन मील नहीं है तो इसकी जगह आप रॉक फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कैल्शियम होता है, ठीक है। वो नहीं है, ठीक है, तो फिर आप एग शेल्स का पाउडर बनाएं, उन्हें ड्राई करें, क्रश करें, और उसका पाउडर डाल दें 1 टीस्पून हर पौधे में, तो उससे भी कैल्शियम डेफिशिएंसी कवर हो जाएगी। अब ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे आपको करना पड़ेगा, महीने में 1 बार आप इस तरह फीडिंग करते रहें, फिर बहुत अच्छे से फ्रूटिंग होगी आपके इन पौधों पे। और साथ साथ अब मैं केमिकल बता दूं
केमिकल का ये है कि आप बैलेंस्ड एनपीके ज़्यादा यूज़ करें, एनपीके 20-20-20। 3 ग्राम पर लीटर, 3 से 4 ग्राम पर लीटर पानी में डाल के आप हर हफ्ते इन पौधों को दें। स्प्रे भी करें और बेस में भी डालें, फिर बहुत अच्छे से ये ग्रो करेंगे अगर एनपीके देना है। और वक्तन फ़वक्तन महीने में बल्कि एक दफ़ा इसी तरह 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में पोटाश डालें और वो बेस में देते रहें, और उससे देखिएगा फ्रूटिंग कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि पोटाश मेन काम ही रोल पौधे में फ्रूटिंग का होता है उसका। तो ये मैंने आपको सारे केमिकल भी और ऑर्गेनिक भी आपको तरीके बता दिए, क्योंकि मैं ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहा हूँ इन सब्जियों को, तो मैंने ऑर्गेनिक यूज़ कर लिया है, केमिकल इन पे यूज़ नहीं करूँगा। तो आप भी अगर ऑर्गेनिक चाहते हैं तो मेरे वाली फीडिंग दें, और इनऑर्गेनिक चाहते हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया, वो फीडिंग दें। तो हम मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।